कल ही की तरह मैं आपके लिए फिर आज कुछ रोचक चित्र लेके आया हूँ और जिन पर हम लोग कुछ चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। और कल की तरह मेरा भी प्रयास आज का भी नहीं होगा कि बहुत कुछ आपको मुझे शिक्षा देना नहीं है। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं टीचिंग को अपने और बेहतर बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान का भंडार आपके पास भी है और चारों तरफ भी है। और उस ज्ञान के भंडार में से कौन से मोती हमें चुनने हैं और उनका चुनाव करने के बाद हमें उनको बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में हम जरूर यहाँ प्रशिक्षण में चर्चा करें। हमारा चर्चा का विषय बेहतर होगा ये हो कि हम अपने आसपास जो ज्ञान का भंडार है, चाहे पुस्तकों में है, चाहे इंटरनेट में है, चाहे किसी व्यक्ति में है, चाहे हमारे अंदर है, इन सभी ज्ञान के भंडार में से किन चीज़ों का हम चुनाव करें। फिर बच्चों के मानसिक स्तर को कैसे हम समझें। क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, उनको हम कैसे समझेंगे। और फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के बाद हमने जिन मोतियों का चुनाव किया है, ज्ञान के जिन बिंदुओं का चुनाव किया है, वो उनके मानसिक स्तर को मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है कि वह उनके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। तो इस तरह का प्रयास हम करेंगे प्रशिक्षण में एक दूसरे के साथ समझने की, क्योंकि ज्ञान आपको कम नहीं है। सभी हमारे ख्याल से सभी पीजी होंगे या कुछ लोग पीएचडी भी हैं और नेट होंगे। बहुत तरह के हमारे क्वालिफिकेशंस लिए हुए हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं अपनी योग्यताओं की वजह से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, विभाग में हैं, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम केवल अपने आप को अपडेट रखें और अपने शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे जो ये सेवारत प्रशिक्षण होते हैं, सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं, मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि किस तरह के चित्र और किस तरह के कंटेंट हम बच्चों के सामने रख करके उनको और बेहतर समझा सकते हैं किसी भी विषय पर। और आज का ये जैसे ये तो चित्र मैंने सिंपल लिया है कि जिस तरह के चित्र किताबों में भी मिल जाते हैं और हम बोर्ड पर आसानी से बना के पढ़ा भी देते हैं बच्चों को जब कार्बन के बारे में पढ़ाते हैं। ये वो चित्र मैंने पहले सिंपल लिया है जिसमें इस साधारण चित्र के माध्यम से हम लोग कॉपी पर, किताब पर, बोर्ड पर चाक से बना करके बच्चों को समझाने का प्रयास हम करते रहे। हम लोगों ने, हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया था तो इसी तरह के चित्र को समझाया बनाया था, तो थोड़ा सा समझ हमारी डेवलप हुई थी कि किस तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं। या इस तरह के चित्र थोड़ा सा और कलरफुल है, ये भी साधारण चित्र है। और इन चित्रों को मैं इसलिए लाया हूँ कि इन चित्रों के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया गया या किताबों में हमें मिल जाता है। उसके आगे के स्तर के चित्र, आगे के लेवल के चित्र कैसे हो सकते हैं, ये थोड़ा देखिए अगले लेवल का चित्र हो गया। इस तरह के चित्र किताबों में थोड़ा कम स्पष्ट होते हैं। अभी और चित्र आपके सामने आएंगे कि जिसको आप देखेंगे कि किताबों में उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और जब 3 डायमेंशनल दिखाने का प्रयास करते हैं हम लोग, त्रिविमीय चित्र हैं ये, और जो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी समझाने का प्रयास किया है कि कार्बन कौन सा 1 डिग्री होता है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, हम आप सब जानते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर कार्बन किस प्रकार का है, ये वाला कार्बन किस प्रकार का, ये वाला कार्बन, ये वाला, इसको भी बताने का प्रयास किया गया है। ये 3 डिग्री है तो क्यों है, यहाँ से हम बच्चों को बेहतर समझा सकते हैं। और कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम और उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, उनकी लोकेशन होती है, उनकी सिमेट्री क्या होती है, इन सब बारे में यहाँ पर भी विशेष रूप से हम दिखा सकते हैं बच्चों को। और भी बेहतरीन चित्र मैं आपके लिए लाया हूँ आज के कक्षा में प्रदर्शन के लिए। देखिए अब ये चित्र आ गए ऐसे वाले, जो कल की बात मैंने आपसे कही थी कि इंटरनेट पर सामग्री मौजूद है और उस डिजिटल सामग्री का सदुपयोग हम कहीं ना कहीं कम कर पा रहे हैं। कुछ हमारे पास संसाधन कम है, कुछ हमारे आपके जो डेडिकेशन में कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़ जाते हैं। और हम लोग रिसर्च और शोध और उस पर पढ़ाने से पहले का जो हमारा कार्य है उस पर हम थोड़ा समय दें तो इन सब चीज़ों को हम एकत्रित कर सकते हैं। और फिर अपने मोबाइल में हम, अब जैसे इन सब चीज़ों को जो मैंने सुबह इकट्ठा किया है तो मेरे मोबाइल में सब पड़े हुए हैं। जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि अटेंडेंस लेने में या कोई बातचीत करने में या कोई सूचना देने में भी बच्चों का समय तो जाता ही है क्लास में। तो हम कभी कभी 10 मिनट का समय बच्चों को दे दें। आजकल मोबाइल सब बच्चा चलाना जानता है, वो आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि इसको चलाना कैसे है, खाली आपको दे देना है और आपको कहना है कि बच्चों ये 10 चित्र हैं मैं लाया हूँ आपके लिए, आप देख लो।
वो 10 मिनट में सब आपस में बांट के देख लेंगे। और जब वो इन चित्रों को, मान लीजिए आपके पास बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तब भी मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से आप बच्चों को कभी कभी दिखा सकते हैं। और दिखाने के बाद जब उस चैप्टर को आप डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ के साथ समझ पाएंगे। मैं ऑप्शन इसलिए बताता चलता हूँ कि हम इस पर बता रहे हैं, लेकिन ये मन में आता है कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है कक्षा में, तो हम और क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि वो दिक्कत अभी नहीं है कि ये जब कभी हमें मिलेगा इस तरह की चीज़ें, यंत्र भी हमारे कक्षाओं में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये सब मार्केट में उपलब्ध है। जिस भी दिन फंड्स विद्यालय को मिलेंगे या कोई योजना आएगी तो ये सब आपकी क्लासेस में आने वाले समय में लग जाएगा। और राजकीय में तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जल्दी ही लग जाएगा। ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 22 राजकीय विद्यालयों में कम से कम एक बोर्ड तो भी वो शुरुआत में दे ही सकते हैं। तो आने वाले समय में ये सब टेक्नोलॉजीज आपको मिल जाएंगी और हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। हम प्रशिक्षणों में इस बात पर चर्चा करें कि इन चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, हमें काम कैसे करना है, किन चीज़ों को हमें इकट्ठा करना है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कौन सा एंगल बनता है, डबल बॉन्ड बनते हैं तो कौन से एंगल बनते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कौन से एंगल बनते हैं, इस तरह के त्रिविमीय चित्रों के माध्यम से आप दिखा सकते हैं बच्चों को और वो बेहतर समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सर क्या कहना चाहते हैं। ये तो बहुत बेसिक जो चित्र है, शुरू से हम लोग कभी भी पढ़ते रहे हैं। तो मेथेन का जो बॉन्ड एंगल दिखाने के लिए और स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जो प्रयोग होता रहा है चित्र, वो है। अब ये थोड़ा सा और बेहतर है जो आपको बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ विकसित कर पाएगा। इस तरह के चित्र भी देखिए इंटरनेट में मौजूद हैं, जो कार्बन और कार्बन आपस में कैसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है, और कोई भी अगर उनके साथ एटम है वो कैसे कनेक्ट होता है, किस तरह से वो श्रृंखला बनाते चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चित्र में एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह के चित्र अगर आप बच्चों तक प्रेजेंट कर पाते हैं, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे स्क्रीन के माध्यम से, या कोई स्मार्ट क्लास, बहुत सारे राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस भी बनी हैं। हमारे अपने विद्यालय में जो अगर आपके पास बोर्ड है या पर्दा है तो आप प्रोजेक्टर भी है और सीलिंग में लगा हुआ है, उसके माध्यम से अगर आप कोई चीज़ मोबाइल की दिखाना चाहते हैं इंटरनेट की तो आप शो कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं उसको सही कराया जा रहा है। हमारे यहाँ तो दिखाने में हम सक्षम हैं और हमारे पास उस तरह की फोटो वीडियो भी है कि हमने बच्चों को अपने यहाँ विद्यालय में दिखाया। तो कुछ मैं चित्र आपको अलग अलग दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझने को मिलेगा कि कितने अद्भुत और कितने रोचक बहुत सारे ऐसे चित्र इंटरनेट पर मौजूद हैं। थोड़ा हमें सर्च करने की ज़रूरत है, सर्फ करने की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों तक पहुँचें। और उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए हमें किसी चैप्टर को लेकर के अपना माइंडसेट बना के 1 घंटे बैठना पड़ेगा। जब हम घर पे या विद्यालय में जब भी समय मिले, अगर हम 1 घंटे समय देते हैं किसी भी चैप्टर के लिए, तो हम बहुत सारे रोचक चित्र ढूंढ सकते हैं। क्योंकि उसमें ढूंढना पड़ता है, बार बार अलग अलग पेजेस पे जाना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, तो आपको अच्छे चित्र मिलेंगे। देखिए इस तरह से एक बड़े बड़े एटम दिखा करके उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उस तरह से दिखा करके, और आई थिंक ये CH2 का एक वो दिखाया गया है। एक भाई इसको अगर C मान लीजिए, तो अगर इसको हाइड्रोजन मान लीजिए, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। कंप्लीट कोई मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन एक बॉन्डिंग दिखाई गई है। एक बच्चों को सिंबल दिखाया गया है कि किस तरह से एटम्स होते हैं और आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको कैसे हम सिंबलाइज करके दिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई गई। ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो बच्चे पढ़ते रहे हैं, हम लोग शुरू से पढ़ाते भी रहे हैं। हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा था कार्बन के बारे में। जब शुरू में बात आती है तो कार्बन के अपर रूप ही वहीं से शुरू होता है। और अभी आप देखेंगे इसमें कि कुछ नए अपर रूप भी आ गए हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ा करते थे। जब मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा, तो फुलरीन वगैरह आ गए हैं, तो जो कि पहले नहीं पता था। 1992 में रूस में एक कुछ खनिज ढूंढे जा रहे थे, उसमें एक नए प्रकार का कार्बन का अपर रूप मिल गया, फुलरीन करके मिला है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा जो है सर्कुलर सा है, जाल जैसा बना हुआ दिखाएगा, और फुटबॉल जैसा शेप है उसका। कार्बन आपस में जुड़ करके एक फुटबॉल का शेप ले लेता है, और वो अलग तरह का एक मिला है, उसका भी यूज हो रहा है, लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में उसका यूज भी हो रहा है। तो ज्ञान आप जानते हैं कि ठहरा हुआ नहीं, स्टैग्नेंट नहीं है, वो हमेशा फ्लो करने वाली चीज़ है। और नई नई चीज़ें, नए नए रिसर्च दुनिया में होते रहते हैं। और एक विज्ञान का विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें। और अपडेट होने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा।
और आजकल जो कल हम भी चर्चा कर रहे थे कि पहले हम लोग किताबों पर निर्भर करते थे और जब तक MP कौशिक की और रमेश गुप्ता की कोई नई एडिशन नहीं आती थी तो 4 साल पहले की एडिशन हमको पढ़नी पड़ती थी, उसी से हमें जो ज्ञान मिलता था वही हम पढ़ते पढ़ाते थे। लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट है, डिजिटल सामग्रियां हैं, बहुत सारी और सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने नॉलेज को जब चाहें तब अपडेट कर सकते हैं और आज की डेट में किसी भी फील्ड में किसी भी टॉपिक पर वर्तमान का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में, उससे हम रूबरू हो सकते हैं और बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है कि क्या कक्षा 9-10 में हमें वर्ल्ड वाइड ज्ञान बच्चों को देना है, बहुत डीप देना है, लेकिन कल भी मैंने इसमें चर्चा की थी कि हमें सब ज्ञान उनको नहीं देना है, लेकिन अपनी समझ को हमें अपडेट रखना है ताकि किसी भी स्तर के बच्चे से हम जब बात करें, चर्चा करें तो हम अपने ज्ञान को अपडेट रखते हुए उससे कुछ बता सकें। कैटिनेशन या श्रृंखला बनाने का गुण आप सबने पढ़ा होगा कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कार्बन के बहुत ज्यादा संख्या में यौगिकों का। कार्बन का अपना एक अलग पूरा जो है पूरी बुक है और पूरा पार्ट है, सारे तत्व एक तरफ और कार्बन एक तरफ है, इतने ज्यादा संख्या में उसके यौगिक हैं, प्लस इतनी वैरायटी है और साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है। केवल यही नहीं कि उनकी संख्या ज्यादा है, वो हर फील्ड में चारों तरफ आपके जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं सब जगह कार्बन का इम्पोर्टेंस है, उसके यौगिक हैं, इस वजह से भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह के बढ़िया चित्र आपके पास इंटरनेट पर मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक दिखाए गए हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के बॉन्ड दिखाए गए हैं कि किस तरह से 3 डायमेंशनल दिखाने का प्रयास किया गया है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। कार्बन एटम ब्लैक से दिखाए गए यहाँ पर और हाइड्रोजन एटम व्हाइट से दिखाए गए हैं। तो कलर भी है, बॉन्डिंग भी है, 3 डायमेंशनल भी है और बच्चों को अगर हम ये दिखाते हैं तो कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, कार्बनिक यौगिक की जो समझ है वो बच्चों में और बेहतर विकसित होगी। और इनको दिखाने के बाद जब आप बच्चों को बताएंगे कि डबल बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होता है, तो आपको उनको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। चित्रों को देखकर वो और आपके बताए हुए ज्ञान से जब आपस में दोनों को कोरिलेट करेंगे तो उनकी समझ ज्यादा बेहतर विकसित होगी। कार्बन के बारे में देखिए विभिन्न प्रकार के, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाया गया है, यहाँ एक स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन दिखाया गया है, इसमें एक रिंग बन रही है और यहाँ पर ये सब ओपन चेन वाले हैं और जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो इस तरह के चित्र हम लोगों को अपने समय में देखने को नहीं मिलते थे। आज जब मैं इन चित्रों को देखता हूँ तो मैं हतप्रभ रह जाता हूँ कि कितने सुंदर और कितने बढ़िया स्पष्ट करने वाले चित्र आज के समय में मौजूद हैं। और जब हम लोग पढ़ा करते थे, मैं आपसे बताता हूँ कि मैं जब केमिस्ट्री पढ़ रहा था 9th-10th में, जब कुछ बताया जाता था तो मैं सोचता था कि कोई डंडा लगा होता है, क्या होता है और कैसे होता होगा, इसको हम कैसे देखें। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई पड़ेगा, आप जो कह रहे थे कि ये सब माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, हम भी ये सोचते थे कि ये सब एटम मॉलिक्यूल जो है सब ये कैसा होता है, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चीजें जो है ना, जैसे बच्चा कल्पना करने की कोशिश करता है, हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था तो हम आप भी कल्पना करने की कोशिश करते थे कि कैसा होगा, लेकिन कल्पना करने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता था कल्पना में भी, क्योंकि हमने वो देखा ही नहीं था, उस तरह की चीज कोई दिखाई नहीं पाता था। या तो पुस्तक में वही गंदे से छपे हुए चित्र होते थे, साफ चित्र भी नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट जो हम लोग किताबें पढ़ते थे, और चित्र भी उस तरह के नहीं कि जिनसे आपको बहुत बेहतर समझ विकसित हो। लेकिन अब देखिए कितने साफ, कलरफुल और 3 डायमेंशनल इमेजेस और आजकल की तकनीक की सहायता से जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उनसे आपकी समझ विकसित करने और कराने में दोनों में बहुत हेल्प मिलती है। इसमें देखिए OH को दिखाने का प्रयास किया गया है, रेड कलर से ऑक्सीजन इन्होंने दिखा दिया है और OH की उपस्थिति वाले 2 आपको कार्बन यौगिक दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये होता है ना फंक्शनल ग्रुप्स, जब हम पढ़ाते हैं तो उस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, और कलर्ड ऑक्सीजन को कलर कर दिया गया है, अलग अलग 3 प्रकार के एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं यौगिकों में, उनकी बॉन्डिंग कैसे है, किस तरह से कितनी बढ़िया ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से ये भी है, आपके इथेन और प्रोपेन को दिखाने का प्रयास किया गया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग बस इसी लेवल तक पढ़ते थे,
और वो भी किताबों में सब ये बना नहीं रहता था, कुछ बना रहता था, कुछ आपको अपने दिमाग से बनाना रहता था। और जो है हम लोग इसको बना, मुझे याद है मैं इसको बनाता था तो मैं बड़ा खुश हो जाता था, मुझे अच्छा लगता था इसको बनाना। बनाने के बाद मुझे अच्छा लगता था कि कितना बढ़िया बना दिया है और सुंदर लगता था। और ये सब ना देखा था, ना कोई बताता था, ना कोई जान मिलता था कि ये भी हो सकता है। अगर उस समय हमने पढ़ा होता तो हो सकता है कि मैं अपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में ऐसा भी कुछ बना के चला आता, लेकिन हम लोग को देखने का अवसर ही नहीं मिला। और आज अगर सामग्री मौजूद है तब भी हमारे बच्चे ना देखें तो ये सही नहीं है। अगर आज के समय में चीज़ें मौजूद है दुनिया में और मोबाइल में आसानी से उपलब्ध है, उसमें कोई अलग से पैसा भी नहीं लगाना है, केवल हमें बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, कभी उनके सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट करनी है, तो हमें थोड़ा सा प्रयास कर लेना चाहिए और उन तक वो चीज़ पहुंचा देनी चाहिए जिसके हकदार आज वो हैं। हमारे समय में था ही नहीं तो उसमें टीचर का दोष भी नहीं था। अच्छा सर, मान लीजिए चित्र जो है बन जाए, काफी बच्चा हमारा बना दे, लेकिन हम लोग कोई पुराने हमारे अध्यापक हैं आ गए काफी जांच में, तब क्या करेंगे? तो अच्छा नंबर दे, समस्या अच्छा नंबर दे। अच्छा देने में कोई बुराई नहीं है, देखे ही नहीं, समझ नहीं अच्छा देने में कोई बुराई नहीं, गलत देने बुराई है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपडेट हो जाए। मैं बता रहा हूँ यही मैं देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ काश हम लोग उस समय पढ़ते थे।